हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर ये पढ़ा था कि एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से किस प्रकार का क्वेश्चन 12th के एग्जाम में, आईटी मेंस, आईटी एडवांस के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हम लोगों ने एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पे क्वेश्चन भी किया था। हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन पिछले के लेक्चर में किया था कि एक कंपाउंड दे दिया गया है और हम लोगों से ये पूछा जा रहा है ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। लेकिन आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, एक कंपाउंड दे दिया जाए और हम लोगों से ये पूछा जाए कि बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। यानी कि एंटी एरोमेटिक के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा था और एंटी एरोमेटिक रिलेटेड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन भी नहीं किया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, तीनों को मिक्स करके पढ़ेंगे और तीनों को मिक्स करके हम लोग आज क्वेश्चन भी करेंगे। क्योंकि कभी कभी नीट, मेंस और एडवांस के एग्जाम में एंटी एरोमेटिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम लोग आज बहुत बारीकी से एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक तीनों को मिक्स करके पढ़ेंगे और तीनों को मिक्स करके आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन पिछले लेक्चर हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो थोड़ा फास्ट में हम लोग ये रिवीजन कर लें कि एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कंपाउंड को, क्या कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कंपाउंड को। पहला, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक कार्बन का साइकिल में, रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तीसरा, कंपाउंड्स को हकल्स रूल ओबे करना चाहिए, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो कंपाउंड ओबे करेगा वही एरोमेटिक कहलाएगा, जहां पे n आपका इंटीजर होगा 0 1 2 3 4 दैट। यानी हकल्स रूल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना कितना होना चाहिए बताओ तो? 2 होना चाहिए, नहीं तो 6 होना चाहिए, नहीं तो 10 होना चाहिए, नहीं तो 14 होना चाहिए, नहीं तो 18 होना चाहिए, नहीं तो 22 होना चाहिए। यानी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। चौथा कंडीशन, देयर शुड बी साइक्लिक रिजोनेंस इन रिंग, यानी रिंग के अंदर क्या होना चाहिए? रिजोनेंस होना चाहिए। रिजोनेंस का कंडीशन बताओ फास्ट में। एट लीस्ट 2 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो, 3 भी है 4 भी है कोई दिक्कत नहीं और ज्यादा रिजोनेंस होगा। दूसरा कंडीशन, एक डबल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पे हो। तीसरा कंडीशन, एक डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पे हो। चौथा कंडीशन, एक डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पे हो। पांचवा कंडीशन, एक डबल बॉन्ड एक फ्री इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पे हो। गद्दी, ये कंडीशन जो कंपाउंड फुलफिल करेगा बाबू वो कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का कर लें कि कौन कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा, किसका शेप प्लानर होगा, किसका नहीं होगा, कौन एरोमेटिक होगा, कौन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को मिक्स करके पढ़ेंगे और तीनों को मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक यही होगा। क्लियर है? आइए एक चार्ट बनाया मैंने, कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि नहीं आपको बताना है, प्लानर स्ट्रक्चर है कि नहीं आपको बताना है, साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं आपको बताना है, हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है कि नहीं आपको बताना है, एरोमेटिक है कि नहीं आपको बताना है। जैसे कि मान लो ये साइक्लिक है, टिक लगा देना है यस का, प्लानर है टिक लगा देना है, साइक्लिक रिजोनेंस है तो टिक लगाना है, हकल जो भी करता है टिक लगाना है, एरोमेटिक है तो यस, एरोमेटिक नहीं तो नो लिखना। क्लियर दैट? आइए पहला, ये साइक्लिक है, हाँ है तो टिक लगा दिए साइक्लिक का। ठीक है, समझ गए? क्या ये प्लानर है? यानी प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। इधर आओ,
इस कार्बन का चेक करो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, बॉन्ड गिनो 2 1 3 एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। जब एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा छोटे तो सीखो तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 और 1 3, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 2 1 3 sp2। हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है जैसा कि आप जानते हैं, और कार्बन को भी नहीं दिखाते हैं। इसका भी sp2। कल सर क्या बताए थे पिछले क्लास, बता दो कि जहां प्लस चार्ज हो कार्बन पे और माइनस चार्ज हो हाइड्रोजन क्या होगा sp2। बहुत बारीकी से सर डील किए थे, याद है ना। इसे देखो कार्बन का यहाँ पे कितना बॉन्ड है 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन यदि प्लस चार्ज नहीं रहे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, क्लियर। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बाबू, 1 2 3 4। प्लस चार्ज कब आएगा, बार बार क्या बताएं आपको, देख लो एक बार, लास्ट मौका है। यहां सिंगल बॉन्ड है छोटे तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो जाए तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा। यहां सिंगल बॉन्ड था तो 2 इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तो हाइड्रोजन अपना तो अपने पास रखा, कार्बन का लेके फरार हो गया, कार्बन पे प्लस हाइड्रोजन पे माइनस। अब बताओ छोटे, यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो है ही ना, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 और 1 3 sp2, क्लियर है। एक चीज और सीख लो प्लस चार्ज में sp2 था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड। अगर दी कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले ले तो हाइड्रोजन पे प्लस कार्बन पे माइनस, इस कंडीशन में भी एक हाइड्रोजन तो है ही ना, सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 1 3 sp2। प्लस चार्ज और माइनस तो हर कंडीशन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा छोटे, sp2 होगा। समझ गए बाबू, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास भी बताया था। और एक ही चीज बार बार बताना उचित नहीं लगता है। प्लानर हाँ होगा। रिजोनेंस सर क्या पढ़ा है, एट लीस्ट 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन, नहीं तो एक डबल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस होगा। हकल्स रूल। अब मुझे ये बताओ छोटू, इसमें पाई बॉन्ड क्या को है, एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई। जब एक पाई बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या को 2 हो, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल्स रूल तो अभी किया कि नहीं, आराम से किया। कैसे, जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, हकल्स तो भी करेगा। एरोमेटिक है यस, क्यों, पहला कंडीशन साइक्लिक है, दूसरा कंडीशन से प्लानर है, तीसरा कंडीशन रिजोनेंस शो कर रहा है, चौथा कंडीशन हकल्स शो भी कर रहा है। चारों कंडीशन तो फॉलो किया भाई, इसलिए क्या कहलाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। यस, समझ गए क्या करना है। चलो दूसरा साइक्लिक है यस, प्लानर है, अभी सिखाया है सर, माइनस का में भी आपने sp2 होता है यस, इसका sp2 इसका sp2 इसका sp2। रिजोनेंस है यस, एक डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हो, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। अब आपको हकल्स रूल के बारे में देखना है, पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में देखना है। इधर आइए, सर्कल क्या सिखाए थे, एक माइनस का मतलब एक लॉन पेयर होता है, लेकिन एक लॉन पेयर का मतलब माइनस नहीं होता है छोटे, ध्यान दीजिएगा। एक माइनस का मतलब एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर का मतलब माइनस नहीं, जैसा कि अभी आपने देखा था। एक बार और देख लीजिए, अगर यहां पे सपोज दैट मान लो नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, 1 और 1 2 हाइड्रोजन यहां रहेगा। अब मुझे बताओ, यहां सिंगल बॉन्ड है, कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। माइनस चार्ज कब आता है, जब वो स्पीशीज दूसरे स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन खींच ले अपने तरफ। प्लस चार्ज कब आता है, जिस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उस पे प्लस और जॉन खींचेगा उस पे माइनस। ये जो सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का,
जब कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, कार्बन पे माइनस आएगा बाबू। तो जब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया और कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन का लिया, तो बताओ कार्बन की तरफ कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2। एक माइनस का मतलब एक लॉन पेयर। क्लियर है? आ जाओ, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, आज भी रिकॉल करा दिया, ध्यान रखिए आप लोग, हर जगह आएगा ऑर्गेनिक में ये बात। अब मुझे बता बाबू, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था वैसा लॉन पेयर जो साइकिल के अंदर वाले एटम पे हो और वह रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो, उस लॉन पेयर को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक माइनस का मतलब एक लॉन पेयर समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किताब में लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा। सर आपको समझा रहे हैं कि इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ छोटो, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस, ये लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ एक है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पिछले क्लास में सर बताए थे कि जो लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताओ हकल्स लो में किया नहीं, हकल्स में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, नहीं तो 6 चाहिए, नहीं तो 10 चाहिए, 4 का डिफरेंस। तो क्या 2 है नहीं, 6 है नहीं, 4 है, इसका मतलब ये हकल्स लो में नहीं किया। 3 कंडीशन में किया, साइक्लिक है, प्लानर है, रिजोनेंस है, लेकिन हकल्स लो में नहीं किया, इसलिए एरोमेटिक नहीं होगा छोटे। आज जो हम 10-15 एग्जाम्पल लेंगे ना, इसी में से कोई नीट में लड़ जाएगा, मेंस में आ जाएगा, एडवांस में आ जाएगा, डायरेक्ट कॉपी से लड़ेगा 100% क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा। क्लियर है? एरोमेटिक है ये? नहीं है तो क्या लिखेंगे? नो। तीसरा क्वेश्चन, साइक्लिक है? यस। प्रत्येक कार्बन का sp2, यस। यहां भी एक हाइड्रोजन है, sp2 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 प्लस 4 का sp2, यानी प्लानर शेप होगा। रिजोनेंस, यस। डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल डबल, एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, एक डबल बॉन्ड है पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन, रिजोनेंस शो करेगा। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड क्या हुआ है? 2, पाई बॉन्ड 2, पाई इलेक्ट्रॉन 4, एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए कर्स रूल के लिए? 2 चाहिए, नहीं तो 6 चाहिए, नहीं तो 10 चाहिए। क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन कर्स ओबे करेगा? नहीं। एरोमेटिक होगा? नहीं। अब देखिए सर क्या बताए, एक माइनस का मतलब एक लॉन पेयर, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं बाबू, क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए, पॉइंट नोटेड माइंड। साइक्लिक है? यस। प्रत्येक कार्बन का sp2, यस। अभी सर बताएं माइनस में भी एक हाइड्रोजन पक्का रहेगा कार्बन के साथ, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, सबका sp2 होगा। रिजोनेंस है, दौड़ के है, कैसे देखो, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, एक लॉन पेयर वाला लेंगे, 4 और 2 6, क्योंकि ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। वैसा लॉन पेयर जो साइकिल के अंदर के एटम पे हो और वह रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो, उस लॉन पेयर को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड करेंगे। अगर दूसरे एटम पे 2 लॉन पेयर है, लेकिन हमको आवश्यकता कितना से रहेगा? एक ही लॉन पेयर से रहेगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड एंड एक लॉन पेयर एट अल्टरनेट पोजीशन की बात होती है। क्लियर है? तो 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर वाला 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आप देख छोटे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, हकल्स ओबे करेगा, एरोमेटिक है? यस। मजा आया? इसको लिखिए, और एग्जाम्पल होंगे और सारा हम लोग करेंगे और इसी में से कोई एग्जाम में आएगा, मैं कहता हूं, ध्यान दीजिए आप। आइए बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये बेंजीन है आपका, पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को आप किए थे। साइक्लिक है? यस।
प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस। आप पिछले क्लास में निकाले थे। साइक्लिक रिजोनेंस, यस। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। पाई बॉन्ड 3 है छोटे, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर दी पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो, यानी चर्चर का डिफरेंस हो, हकल्स रूल ओबे करेगा। चारों कंडीशन फुलफिल किया, साइक्लिक है, प्लानर सेफ है, साइक्लिक रिजोनेंस है, हकल्स रूल ओबे किया, एरोमेटिक है, यानी कि यस। इसको देखिए, साइक्लिक है, यस। प्लानर सेफ है, नहीं, क्योंकि प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इधर आओ, इस कार्बन को देख लो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड यहाँ, 2 1 3, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 और 1 2 1 3, यानी कि sp2। इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा। इस कार्बन को देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 और 1 2, यानी 2 हाइड्रोजन रहेगा, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 1 4, यानी कि sp3। इसका भी होगा, कितना हाइब्रिडेशन, sp3, यानी प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसलिए इसका शेप जो है सो प्लानर शेप नहीं होगा छोटे बाबू, समझ गए? तो प्लानर शेप नहीं होगा, क्लियर? आप देखिए, उसके बाद साइक्लिक रिजोनेंस, यहां देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल। साइक्लिक रिजोनेंस का मतलब पूरा साइकिल के अंदर रिजोनेंस होना चाहिए। डबल सिंगल डबल, यहां पर तो रिजोनेंस की बात हो रही है, लेकिन सिंगल 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 यहां पर रिजोनेंस नहीं हो रहा है, पूरा साइकिल में रिजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए साइक्लिक रिजोनेंस की बात हम लोग नहीं करेंगे, साइक्लिक रिजोनेंस नहीं होगा। हकल्स रूल, पाई बॉन्ड कितना है, 1 और 1 2 पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। अब देखो, जब पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो, हकल्स ओबे करेगा, यानी कि हकल्स रूल भी ओबे नहीं करेगा, यानी कि 3 कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा। इसको देखिए, साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2, यस, इसका sp2, इसका sp2, इसका 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 प्लस चार्ज वाले का भी sp2 हाइब्रिडेशन होगा, प्लानर शेप होगा। साइक्लिक रिजोनेंस, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल, यस। हकल्स रूल की बात करेंगे, पाई बॉन्ड काउंट करो, 3 पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन 6, तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, हकल्स ओबे करेगा, चारों कंडीशन फुलफिल किया, एरोमेटिक है, यस। इसका देखो, साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन, यस। रिजोनेंस, यस। डबल सिंगल लॉन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल। अब देखो, जब पाई बॉन्ड की बात होगी तो यहां पे पाई बॉन्ड 2 है आपका, एक पाई बॉन्ड यहां, एक पाई बॉन्ड यहां, पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, लेकिन यहां पे 2 लॉन पेयर है, तो सर क्या बोले हैं, एक डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे रहेगा, तब कंपाउंड रिजोनेंस को शो करेगा। यहां लॉन पेयर 2 है, क्यों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 8, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्लियर दैट? यहां 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया, तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हुआ, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बच गया, तो कितना लॉन पेयर बचा, 2 लॉन पेयर बचा। लेकिन मुझे कितना लॉन पेयर की आवश्यकता है, 1 लॉन पेयर की आवश्यकता है, क्योंकि रिजोनेंस का कंडीशन होता है एक डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। यहाँ पे 2 लॉन पेयर है, लेकिन लेना मुझे 1 लॉन पेयर को है, और जो लॉन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देना है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 4, एक लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 4 और 2 6, क्योंकि एक लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। चारों कंडीशन फुलफिल किया, एरोमेटिक है, तो ध्यान देख सुनना छोटे, कितना लॉन पेयर हो, मुझे लेना कितना है, 1 लॉन पेयर को, यानी 1 लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, ऐड करना। लिखिए, इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस, आपको निकालने आता है। साइक्लिक रिजोनेंस, यस।
डबल सिंगल लॉन पेयर, सिंगल डबल सिंगल। हकल्स रूल, पाई बॉन्ड कितना है छोटे, 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन 4। और यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, लास्ट ऑर्बिट में 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। यहाँ सल्फर 2 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब सल्फर का बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो कितना बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर। तो मुझे कितना लॉन पेयर लेना है, 1 लॉन पेयर, जैसा कि सर ने अभी आपको बताया, क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, रेजोनेंस का कंडीशन शो करेगा, और जो लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उस लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर है, लेना है 1 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो 6 हो, हकल्स ओबे करेगा, चारों कंडीशन फुलफिल किया, एरोमेटिक है। आइए इसको देखिए, साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइड्रेशन, यस। रेजोनेंस, डबल सिंगल लॉन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, यस। पाई बॉन्ड 2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 4, 1 लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन 2, 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, चारों कंडीशन फुलफिल किया, एरोमेटिक है। यहाँ नाइट्रोजन है छोटे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। बॉन्ड कितना बनाया है, 3, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड में कितना यूज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लॉन पेयर। इसको देखो, साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन, यस। रेजोनेंस, यस। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब बच्चे कहेंगे सर आप इस लॉन पेयर को रेजोनेंस में क्यों नहीं लिए, आप ऐसे बोल रहे हैं सर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, विदाउट लॉन पेयर का रेजोनेंस हो गया, इस लॉन पेयर को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड नहीं करेंगे, नोट इट। तो वही लॉन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड करेंगे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहां देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल करके विदाउट लॉन पेयर, इस लॉन पेयर को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यह लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 और 1 3 बॉन्ड बनाया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 लॉन पेयर क्लियर है। लेकिन ये लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि विदाउट इस लॉन पेयर का रेजोनेंस हो गया है, कैसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल हो गया, इसलिए यह लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लिया, इसलिए इस लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे पाई बॉन्ड 3 है केवल, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी हकल्स लो में कर गया, चारों कंडीशन फुलफिल किया, इसका मतलब एरोमेटिक होगा। यहाँ देखो, साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2, यस, हम लोग पिछले क्लास में निकाले हैं। रेजोनेंस, यस, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब छोटे साइकिल के अंदर पूरा रेजोनेंस होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो पाई इलेक्ट्रॉन 10, जब पाई बॉन्ड 2 हो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई बॉन्ड हो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई बॉन्ड हो तो 20 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये समझना है कि जितना पाई बॉन्ड होगा उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, उतना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो 6 हो 10 हो, हगल सोबे करेगा, चारों कंडीशन फुलफिल किया, एरोमेटिक है, यस। लिखिए, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें। साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस, हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाला था। साइक्लिक रेजोनेंस, यस, डबल सिंगल 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 डबल। हकल्स रूल, इधर देखो छोटू, पाई बॉन्ड कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड 7 है, पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 14। अब पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, हैकेल्स रूल ओबे करेगा। तो यहाँ पे चारों कंडीशन फुलफिल किया इस कंपाउंड ने, सो कंपाउंड इज एरोमेटिक। यस। साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2, यस, आप निकाल के देख सकते हो। साइक्लिक रिजोनेंस, ध्यान देना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यस। यहां पे मैंने लॉन पेयर को नहीं लिया रिजोनेंस में, पॉइंट नोटेड। हकल्स रूल, पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6, पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो, हकल्स रूल ओबे करेगा। चारों कंडीशन फुलफिल किया, एरोमेटिक है। यस। यहां देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, रिजोनेंस हो कर गया। विदाउट लॉन पेयर का एक कंपाउंड रिजोनेंस हो किया, इस वजह से यह लॉन पेयर रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा। इस वजह से इस लॉन पेयर को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड नहीं करेंगे। समझ गए छोटू? आ जाओ। साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 है, नहीं, इधर आओ। इसका sp2 हाइब्रिडेशन होगा, इसका होगा, इसका होगा। नेगेटिव चार्ज वाले का भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है, जैसा कि सर ने बताया, इसका होगा। लेकिन इस कार्बन को देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 और 1 2 बॉन्ड, 2 और 1 3, 3 और 1 4, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, यानी sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अब प्लानर शेप के लिए प्रत्येक कार्बन का sp2 होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ छोटे, किसका शेप प्लानर नहीं होगा। अब हम बात करेंगे रिजोनेंस का। डबल सिंगल डबल, यहां तक तो ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन यहां देखो, सिंगल सिंगल लगातार है। साइक्लिक रिजोनेंस का मीनिंग यहां पर यह हो रहा है छोटे, कि पूरा साइकिल में रिजोनेंस होना चाहिए, पूरा कंप्लीट साइकिल में रिजोनेंस होना चाहिए। यहां देखो, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस है, डबल सिंगल डबल रिजोनेंस है, लेकिन सिंगल सिंगल लगातार है, पूरा साइकिल में रिजोनेंस नहीं है। क्लियर? अब देखो, जैसा कि सर ने बताया आपको कि एक नेगेटिव का मतलब एक लॉन पेयर होता है। बच्चा को समझाने के लिए हम लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, लेकिन एक लॉन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लॉन पेयर। इधर आओ, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये भी नेगेटिव चार्ज का जो लॉन पेयर है रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पाई बॉन्ड देखो, 1 और 1 2 पाई बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन 4, और एक लॉन पेयर वाला 4 और 2 6, हाकल्स रूल ओबे किया, लेकिन ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं किया, और एक भी कंडीशन यदि कंपाउंड फुलफिल नहीं करेगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। इसलिए एरोमेटिक ही नहीं होगा, नो। इधर देखो, इस लॉन पेयर को मैंने पाई इलेक्ट्रॉन में क्यों ऐड किया, क्योंकि देखो, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड करेंगे। जैसा कि सर ने हमको समझाया, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लॉन पेयर होता है। साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन, यस। रिजोनेंस है, यस। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन 12, जब पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, एक चर्चर का डिफरेंस होगा, हकल सोबे करेगा। यहाँ 12 हकल सोबे नहीं कर रहा है, आप तो यही सोचेंगे, लेकिन नहीं। इधर आओ, यहां पे देखो, ये जो कार्बन है इस रिंग के लिए है, और ये जो कार्बन इस रिंग के लिए है, यानी कि दोनों रिंग के बीच एक भी कॉमन कार्बन नहीं है। ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है। इस वजह से बाबू हम इस रिंग का अलग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इस रिंग में कितना पाई बॉन्ड है, 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6। इस रिंग में कितना पाई बॉन्ड है, 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है, हकल सोबे किया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हकल सोबे किया, इसका मतलब एरोमेटिक होगा।
ये नहीं 6 6 12 कर देना। लेकिन यहाँ देखो ये रिंग और ये रिंग में ये दोनों कार्बन कॉमन है, ये रिंग और ये रिंग में ये दोनों कार्बन कॉमन है। जब कॉमन कार्बन होगा तब हम लोग टोटल पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे और उसका पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखेंगे। लेकिन जब अलग अलग रिंग होगा, कोई कॉमन कार्बन नहीं होगा, तो अलग अलग रिंग का हम लोग पाई बॉन्ड देखेंगे और उसका पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे और उस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। लिखा है। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, तीनों को मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे। आइए, तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आपने क्या पढ़ा बताओ तो। पहला पढ़ा कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर। दूसरा आपने पढ़ा कि कंपाउंड का शेप प्लानर होना चाहिए, यानी कि प्लानर स्ट्रक्चर। इसका मतलब प्रत्येक कार्बन का साइकिल में रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, यानी कि दैट इज ईच कार्बन एटम इन रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा कंडीशन आपने पढ़ा साइक्लिक रिजोनेंस इन रिंग। रिजोनेंस का कंडीशन आपको बारीकी से मैंने पढ़ाया। चौथा ओबे हकल्स रूल। हकल्स रूल यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, उसी को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने अच्छा से आपको समझाया था। जहां पे n इंटीजर होगा 0 1 2 3 4 दैट अगर n बराबर 0 होगा, इसको हम लोग n बराबर 0 पुट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। n बराबर 1 पुट करेंगे 6 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 10 आएगा, 3 पुट करेंगे 14 आएगा। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पहली बार आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो पहला कंडीशन साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका भी वही कंडीशन होगा जो एरोमेटिक के लिए होगा। दूसरा कंडीशन प्लानर स्ट्रक्चर, इसका भी प्लानर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ईच कार्बन एटम इन रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा साइक्लिक रिजोनेंस इन रिंग, इसके लिए भी होगा साइक्लिक रिजोनेंस रिंग, यानी कि ए बी सी ये तीनों जो है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों में सेम जाएगा। केवल डिफर कहां मिलेगा? डी में, यानी कि ये जो है हकल्स रूल ओबे करेगा, ये ओबे करेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और ये ओबे करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और एंटी एरोमेटिक ओबे करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। n बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि n बराबर 0 हो जाएगा तो 4 × 0 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। इसलिए n स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 दैट। अगर n बराबर 1 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, n बराबर 2 है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, चलते जाएगा। समझ गए बाबू? क्लियर है? इसको लिख लीजिए। तो आइए, अभी हम लोगों ने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वह कंपाउंड कहलाएगा जो ना ही एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, यानी कि कंपाउंड नाइदर बी एरोमेटिक नॉर बी एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है आईआईटी और मेडिकल के एग्जाम में, बीबीआई मैंने किया इसे। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन 100% आता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन मिक्सअप कर रहे हैं, जिसमें कि एरोमेटिक भी मिलेगा, एंटी एरोमेटिक भी मिलेगा, नॉन एरोमेटिक भी मिलेगा। सबसे पहले इसको आप देखिए, एरोमेटिक का 4 कंडीशन अभी आपने पढ़ा। साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस। इसका पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? सो देखो, पाई बॉन्ड 1 है तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। हकल्स ओबे किया, यस। 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स ओबे करेगा। चौथा रिजोनेंस, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, यस। यानी कि ये क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि चारों कंडीशन फुलफिल किया एरोमेटिक का। तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है छोटे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड हो गया आपका एरोमेटिक। इसको देखो, साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2, यस।
क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का भी sp2 होता है, सर समझाए हैं। तीसरा रेजोनेंस है, यस, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल। चौथा पाई इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लॉन पेयर, सर सिखाए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, और ये लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना, पाई बॉन्ड एक है तो पाई इलेक्ट्रॉन 2, और एक लॉन पेयर वाला था 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, जब पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो तो एरोमेटिक होगा। और जब पाई इलेक्ट्रॉन 4 है आपका, तभी आप एंटी एरोमेटिक में क्या पढ़े थे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और n बराबर 0 कभी नहीं होगा, n बराबर 1 रखो, कितना हो गया 4। जब पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो, 8 हो, 4 दिया 12 हो, 4 चौक 16 हो, 4 पच्चे 20 हो, तब वह एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा छोटे, एंटी एरोमेटिक। इसको देखो, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन है, नहीं कैसे, इधर इसका तो sp2 है, इसका sp2 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, sp3। प्लानर नहीं है, यूरेन शो नहीं कर रहा है, डबल सिंगल सिंगल, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो उससे क्या होगा, चारों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी तो। अब देखो, ये साइक्लिक है, बात सही है, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है, प्लानर शेप नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्लानर शेप नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, इसलिए एरोमेटिक तो कभी नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, क्यों, एंटी एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 4 चाहिए, नहीं तो 8 चाहिए, और प्लानर शेप होना चाहिए, रेजोनेंस शो करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा छोटे, आपका नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, तो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। समझ गए, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। अब इसको आप देखिए, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 है, यस, रेजोनेंस है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, यस। अब देखो, हकल्स रूल की बात करेंगे तो एक नेगेटिव का मतलब एक लॉन पेयर होता है, सर सिखाए हैं, तो डबल सिंगल लॉन पेयर सिंगल डबल, यानी दोनों लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ये भी, तो ये यहाँ पे एक लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये, और एक पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड हो जाएगा, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसको ट्रीट करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसको ट्रीट करेंगे, 2 2 4, एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो साइक्लिक है, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हगल शो भी कर रहा है, 2 6 10 14, रेजोनेंस भी है, एरोमेटिक होगा। इसको देखिए, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन, यस, रेजोनेंस डबल सिंगल डबल, यस, पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड 2 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तब तो ये एरोमेटिक नहीं, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। इसको देखिए, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 नहीं, इसका sp3 हो जाएगा, इसका sp3 हो जाएगा, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि छोटे एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में 3 कंडीशन तो सेम होगा, चौथा कंडीशन केवल डिफरेंट होता है। एरोमेटिक हकल्स रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन ओबे करेगा और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन ओबे करेगा, क्लियर दैट।
और जैसे दोनों कंडीशन इसमें नहीं दिखाते नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसको देखिए, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2, यस, नेगेटिव चार्ज का sp2 होता है। रेजोनेंस है, यस, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल। एक माइनस का मतलब एक लोन पेयर, जैसा कि सर बताए हैं, पाई बॉन्ड 2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 4, एक लोन पेयर ला 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हार्कल थ्रू वे किया, इसका मतलब एरोमेटिक है। इसको देखो, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2, यस, पॉजिटिव चार्ज का भी sp2 होगा। रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस है, यस, पाई बॉन्ड 2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 है, नहीं, इसका sp3 होगा, इसका sp3 होगा, नहीं, नॉन एरोमेटिक होगा। इसका देखो, बेंजीन, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2, यस, रेजोनेंस है, यस, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, एरोमेटिक होगा। साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइड्रोजन है, यस, रेजोनेंस है, यस, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड 2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 4, और ये लोन पेयर में रेजोनेंस में भाग लेगा, ये भी लेगा, तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में जोड़ दो, तो 4 और 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर दी पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो, 8 हो, 12 हो, तो क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। इसको देखिए, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन, नहीं, इसका sp3 नॉन एरोमेटिक होगा। इसको लिखिए और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देख ले हम लोग, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पे। पहला साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन है, यस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे हो उसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होता है। रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, यस, पाई बॉन्ड कितना है, 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल सोवे किया, सर पढ़ाए हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 10 हो, हकल रूल ओबे करेगा, चर्चर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड क्या है बाबू, एरोमेटिक है। इसको देखो, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन है, यस, क्योंकि सर पढ़ाए नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp2 होता है। रेजोनेंस है, यस, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल। अब देखना है कि सर पढ़ाए हैं कि नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर, समझने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, खुद मेंशन करना होगा आपको। तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यस, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वह रेजोनेंस में भाग ले रहा है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड करेंगे। तो पाई बॉन्ड 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 और 2 iलेक्ट्रॉन, ये 6 और 2 8। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ध्यान दो बाबू। इसको देखो, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 है, नहीं, इस कार्बन का क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा, क्यों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है,
तो नॉन एरोमेटिक होगा। यानी कि सर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का पहला कंडीशन है साइक्लिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का सेकंड कंडीशन है प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि शेप इज द प्लानर। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का थर्ड कंडीशन है रिजोनेंस। एरोमेटिक का चौथा कंडीशन है ओबे हकल्स रूल यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और एंटी एरोमेटिक का चौथा कंडीशन है ओबे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, यानी चौथे कंडीशन केवल डिफर है। और अगर दी इसमें नॉन एरोमेटिक में क्या देखना है आपको कि अगर दी एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। एक्सेप्शन ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास हम लोगों ने लिया था साइक्लो, साइकिल है तो साइक्लो ऑक्टा, 8 कार्बन है ऑक्टा, टेट्रा 4 डबल बॉन्ड है टेट्रा, इन डबल बॉन्ड को इन, तो इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। फेमस क्वेश्चन है ये, नीट में, आईटी मेंस, एडवांस में 100% आने की गारंटी। हर ऑप्शन में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसको बीबीआई मैंने किया, ये फेमस क्वेश्चन है मार्केट का। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इसे हम कॉट कहते हैं, COT कॉट, C4 साइक्लो, O4 ऑक्टा, T4 टेट्राइन। इसमें पाई बॉन्ड 4 है, पाई इलेक्ट्रॉन 8 है। अगर दी पाई इलेक्ट्रॉन 8 है, पहले देखो साइक्लिक है, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस। रिजोनेंस है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पाई बॉन्ड 4 है, पाई इलेक्ट्रॉन 8 है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन छोटे ये होता है नॉन एरोमेटिक, मैंने लिखा है इट फॉलो ऑल कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिक बट इट इज नॉन एरोमेटिक ड्यू टू ट्यूबुलर शेप। वेरी रिमार्केबल पॉइंट, यानी कि आप ये समझ रहे होंगे इसका शेप प्लानर होता है, नहीं, इसका शेप कैसा होता है, ट्यूबुलर, टॉप जैसा। देखो ये ट्यूबुलर शेप बनाया गया है, इसमें भी 8 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन, ट्यूबुलर शेप नॉट प्लानर शेप, सो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे नॉन एरोमेटिक। इसको देखिए साइक्लिक है, यस, प्रत्येक सेकंड एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन फर्स्ट एक्सेप्शन सेकंड, ये एग्जाम में आएगा बीबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस। उसके बाद रिजोनेंस है, यस, पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन 10, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 10 हो, एरोमेटिक होना चाहिए बाबू, लेकिन ये होगा नॉन एरोमेटिक ड्यू टू डिस्टॉर्शन। इसका शेप में क्या होता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, डिस्टॉर्शन इन शेप नॉट एग्जिस्ट एट प्लानर स्ट्रक्चर। आपको लग रहा है इसका प्लानर स्ट्रक्चर नहीं, इसका शेप में डिस्टॉर्शन हो जाने की वजह से इसका शेप प्लानर नहीं होगा, इस वजह से एरोमेटिक नहीं या नॉन एरोमेटिक हो। क्लियर दैट? आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग आईटी एडवांस का कर लें। क्लियर दैट? लिख लिए इसको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन कर ले। एक आईटी जेई 1999 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल बी, यानी कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक कब होगा, क्या क्या कंडीशन पड़े बता दो। पहला साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि साइक्लिक होना चाहिए, ऑप्शन डी राइट हो गया। दूसरा प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, यानी कि शेप प्लानर होना चाहिए, ऑप्शन सी भी राइट आंसर है। तीसरा साइकिल के अंदर रिजोनेंस होना चाहिए, और चौथा कंडीशन है हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करना चाहिए। इसी ऑप्शन होगा बी सी डी द राइट आंसर। ये आईटी एडवांस का मोर देन आंसर क्वेश्चन है ये, यानी कि एक क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर हो सकता है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस को आंसर। क्लियर है? समझ गए? आईटी जेईई 2012 का क्वेश्चन है, देखिएगा which of the following molecule in pure form is और are, एक भी हो सकता है सही, एक से अधिक, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अभी सर क्या पढ़ाया है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक, इसलिए उसको आप अनस्टेबल कर सकते हो। अनस्टेबल का मीनिंग हो गया छोटे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी एरोमेटिक।
एग्जाम में इसको पकड़ना है आपको। एंटी एरोमेटिक गति है तो अनस्टेबल होगा। ये इसको देखिए, ऑप्शन ए आपका अभी आप पढ़े हैं, ये क्या है आपका नॉन एरोमेटिक है क्योंकि प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है। बी आपका एंटी एरोमेटिक अभी आप पढ़े हैं। फिर सी भी आपका एंटी एरोमेटिक है, आप आराम से बना सकते हो, सारा आप जानते हो। और डी आपका जो है 2 2 4 2 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि ये आपका जो है सो एरोमेटिक है। तो ऑप्शन आपका जाएगा बी एंड सी द राइट आंसर। क्लियर है? तो आप लोग इसको लिख लीजिए और नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज। आप पढ़ रखेंगे होमोलोगस सीरीज। क्लियर है? और आप लोग मन लगा के पढ़ें। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो मैंने डीपीपी दिया है आपको उसको आप बनाएं। और अगर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे फोन करके एसएमएस करके उसमें ऐड हो जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर इज डिस्कस होमोलोगस सीरीज, वेरी स्मार्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे और उसको एनसीईआरटी से पढ़ के कंप्लीट रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको पढ़ाएंगे होमोलोगस सीरीज। ओके, थैंक यू।